अंबेडकर जयंती के मौके पर सियासी दावों का रेला। मध्य प्रदेश के मऊ में मोदी ने बाबा साहब को दिया प्रधानमंत्री बनाने का श्रेय। अंबेडकर की जयंती पर उनकी जन्मस्थली मऊ पहुंचने वाले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। कहा, यह बाबा साहब की देन है कि बर्तन मांजने वाली का बेटा बना दिया। अंबेडकर जयंती पर मऊ में प्रधानमंत्री ने की ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत। बोले, गांव के विकास से होगा देश का विकास। अंबेडकर जयंती को लेकर केजरीवाल का प्रधानमंत्री पर हमला। कहा, नफरत की सियासत करके बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाने का ढोंग मत कीजिए। अंबेडकर जयंती पर केजरीवाल का सियासी वार। कहा, संविधान सबसे खूबसूरत डॉक्यूमेंट है लेकिन उड़ाई जा रही है इसकी धज्जियां। केजरीवाल ने केंद्र से दागे सवाल। नागपुर से डीडी पर लाइव होता है आरएसएस का कार्यक्रम, फिर वहीं से क्यों नहीं दिखाई जा रही अंबेडकर की जयंती। प्रधानमंत्री के गोद दिए गांव नागेपुर में स्मृति ईरानी ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। कहा, गरीब के घर में पैदा हुए थे नरेंद्र मोदी। वाराणसी के नागेपुर में स्मृति ईरानी ने बिना नाम लिए राहुल पर साधा निशाना। कहा, पत्रकार के साथ गरीबों के घर खाना खाने नहीं जाते प्रधानमंत्री। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरिद्वार में डॉक्टर अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बोले, 60 साल में नहीं हुआ। संसद परिसर में भी डॉक्टर अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने नहीं लिया हिस्सा। कांग्रेस ने उठाए सवाल। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। करीब 50,000 पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अर्पित किए श्रद्धासुमन। अंबेडकर की जयंती पर मायावती का सियासी निशाना। बीजेपी और कांग्रेस समेत कन्हैया कुमार और रोहित वेमुला पर भी बोला हमला। मायावती ने बीएसपी को बताया अंबेडकर का असली अनुयायी। कहा, वोट बैंक के लिए नाटक कर रही है बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। भारत माता की जय नारे को लेकर भी मायावती ने संघ और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, श्रद्धा से लोग जय भीम जय हिंद बोले। अंबेडकर जयंती पर मायावती ने राहुल और सोनिया की भी ली खबर। कहा, दलित विरोधी रही है कांग्रेस की नीति। रोहित वेमुला को लेकर भी राहुल पर बरसी मायावती। कहा, ठीक नहीं है अंबेडकर से तुलना। कांग्रेस उपाध्यक्ष को नहीं है बाबा साहब के व्यक्तित्व की जानकारी। हरियाणा में पहली बार सरकारी स्तर पर मनाई गई अंबेडकर जयंती। यमुनानगर के समारोह में मौजूद रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। नागपुर में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कन्हैया कुमार के कार्यक्रम में जबरदस्त हंगामा। फेंके गए जूते के पल। जूता फेंकने की घटना के बाद कन्हैया कुमार का बीजेपी पर हमला। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष ने पूछा, ये किस तरह की देशभक्ति। नेशनल कॉलेज में थी कन्हैया कुमार की सभा। कुछ लोगों ने मंच पर चढ़कर लगाए भारत माता की जय के नारे। नागपुर में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के काफिले को रोकने की भी हुई कोशिश। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी का आरोप। नागपुर में सबसे पहले दीक्षा भूमि पहुंचे थे कन्हैया। अंबेडकर जयंती पर मोटरसाइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी। जातिवाद के विरोध में रोहित वेमुला के परिवार ने छोड़ा हिंदू धर्म। अंबेडकर की 125वीं जयंती पर मां और भाई ने ग्रहण किया बौद्ध धर्म। रोहित वेमुला की मां और भाई ने मुंबई में ली बौद्ध धर्म की दीक्षा। प्रकाश अंबेडकर की मौजूदगी में हुआ बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया में कार्यक्रम। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद राजा ने भाई को किया याद। कहा, बौद्ध धर्म के प्रति था रोहित का झुकाव। पटना में अंबेडकर जयंती पर हुए समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शराबबंदी के फैसले का किया समर्थन। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस। चुनाव प्रचार के दौरान किया था आसनसोल को जिला बनाने का वादा। नोटिस को लेकर ममता ने चुनाव आयोग को किया चैलेंज। कहा, जो कहा सही कहा और करोड़ों बार फिर कहूंगी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। 15 कार्यकर्ताओं के जख्मी होने के बाद बढ़ा तनाव। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई गई सोनिया गांधी की चादर। सचिन पायलट ने पढ़ा कांग्रेस अध्यक्ष का संदेश। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट के नए बोर्ड का गठन। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय बने अध्यक्ष। आईजीएनसीए के बोर्ड में बदलाव को पर्यटन मंत्री ने ठहराया सही। कहा, हमने 2 साल बाद बदलाया बोर्ड। कांग्रेस सरकार ने आते ही किया था बदलाव। आईजीएनसीए में बदलाव को लेकर कांग्रेस का हमला। आनंद शर्मा बोले, ये बीजेपी के विरोध की मानसिकता है। कल से दिल्ली में शुरू हो रहा ऑड इवन का दूसरा फेज। 30 अप्रैल तक ऑड तारीख को चलेंगी ऑड नंबर की गाड़ियां और इवन नंबर को इवन गाड़ियां चलेंगी।
ऑड इवन को कामयाब बनाने में जुटी दिल्ली सरकार। 11 जोन में बांटा गया है शहर। 2000 पुलिसकर्मियों और 5000 सिविल डिफेंस कार्यकर्ताओं की होगी तैनाती। ऑड इवन स्कीम ने बढ़ाई स्कूली बच्चों के माता पिता की मुश्किलें। सरकार से पूछे सवाल, बढ़ती गर्मी में स्कूल से घर कैसे लौटेंगे मासूम। विश्व हिंदू परिषद ने रामनवमी पर ऑड इवन का किया विरोध। छूट देने के लिए लिखी चिट्ठी, दिल्ली सरकार का इनकार। पर्यावरण विशेषज्ञ सुनीता नारायण ने किया ऑड इवन का विरोध, कहा नहीं के बराबर होगा इस मौसम में प्रदूषण का असर। भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई की अस्पताल से छुट्टी, कहा मुझे जान से मारने की रची गई साजिश। कल महालक्ष्मी मंदिर में प्रवेश के वक्त तृप्ति को लगी थी चोट। साड़ी में न होने की वजह से मंदिर के गेट पर हुआ था भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख का विरोध। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की गर्भगृह में आज भी नहीं मिल पाया महिलाओं को प्रवेश। ड्रेस कोड को लेकर हो रहा है विरोध। अदालत के निर्देश में क्राइम ब्रांच करेगा कोल्लम हादसे की जांच। केरल हाईकोर्ट का आदेश, 18 मई को देनी होगी रिपोर्ट। कोल्लम हादसे पर केरल सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्ष ने मुख्यमंत्री ओमन चांडी को ठहराया जिम्मेदार। उत्तराखंड के रामनगर में दो दोस्तों ने की सामूहिक खुदकुशी की कोशिश। एक की मौत, दोनों ने पहले फेसबुक पर डाला था पोस्ट। बुधवार की रात एक पार्टी में शामिल हुआ था समीर और वाजिद। घर पहुंचकर फेसबुक पर लिखा था दुआओं में याद रखना मेरे जाने के बाद। यूपी के मैनपुरी में ITI स्टूडेंट की हत्या, पुलिस को प्रेम संबंध में वारदात का शक। छपरा में हादसे का शिकार हुई नदी किनारे मिट्टी निकालने गई बच्चियां, 2 की मौत 2 घायल। ब्यास नदी में नहाने गए युवक हादसे का शिकार, 2 युवकों की मौत, 3 की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में PWD के टाइम कीपर पर लोकायुक्त का छापा। 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा, 5 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां बरामद। दिल्ली में चांदनी चौक के इलेक्ट्रॉनिक दुकान से 2.5 लाख का कैमरा चोरी। CCTV में कैद हुए शातिर चोर। फर्रुखाबाद के एक आश्रम पर बदमाशों का हमला, 4 साधुओं की पिटाई करके लूटपाट, साध्वी से रेप की कोशिश। हरियाणा के रोहतक में ट्रेन के सामने कूदकर युवक युवती ने दी जान, पुलिस को प्रेम प्रसंग में खुदकुशी का शक। रांची पुलिस को नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। गुप्त सूचना के आधार पर 4 बोरा अमोनियम नाइट्रेट बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। बरेली में भीषण सड़क हादसा, अंबेडकर जयंती में शामिल होने जा रहे BSP के एक नेता की मौत। मथुरा में लाल बत्ती गाड़ी की साइकिल और बाइक से टक्कर, साइकिल पर सवार एक युवक की मौत। दिल्ली के IP एक्सटेंशन में आग का कहर, पूरी तरह जलकर खाक हुआ एक फ्लैट। उत्तराखंड के चमोली में जबरदस्त आग, स्थानीय लोगों ने लगाई जंगल बचाने की गुहार। झारखंड में देवघर के सत्संग आश्रम में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नोएडा में दिन दहाड़े कॉलेज की छात्रा को किया गया अगवा, भाई के सामने कार में जबरन बिठाकर ले गए बदमाश, CCTV में कैद वारदात। पंजाब के फिरोजपुर में BSF को बड़ी कामयाबी, करीब 150 करोड़ की हेरोइन जब्त, 70 लाख के नकली नोट भी बरामद। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने सुलझाई SSB के सब इंस्पेक्टर DP सिंह सोढ़ा की हत्या की गुत्थी, 2 स्मगलर गिरफ्तार। बीकानेर में भारत पाक सीमा पर धरा गया संदिग्ध, इंद्रजीत पोस्ट पर गिरफ्तार हुआ 44 साल का पाकिस्तानी नागरिक। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पकड़ा गया चोरों का गिरोह, CCTV तस्वीरों से मिला सुराग। गैंगरेप की घटना से दहला यूपी का रामपुर, गांव के 3 दबंगों पर बलात्कार का आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रेमी पर प्रेमिका की हत्या का आरोप, हत्या के बाद आरोपी ने की खुदकुशी की कोशिश। कानपुर में STF के नाम पर वसूली करने वाला सिपाही गिरफ्तार, पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी के उप प्रधान और ट्रैफिक पुलिस के बीच झड़प, चालान काटने पर भड़का नेताजी का गुस्सा। जयपुर में नेशनल हाईवे 8 पर ट्रैक्टर और कार में जबरदस्त भिड़ंत, ट्रैक्टर के हुए 2 टुकड़े, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आखिरकार वन विभाग की पकड़ में आया मेरठ में आतंक मचाने वाला तेंदुआ। 3 दिनों से जारी थी तलाश, सेना की भी ली जा रही थी मदद। आज भी तेंदुए ने वन विभाग की टीम पर किया हमला, पहले अस्पताल के वार्ड में घुसकर मचाई थी अफरा तफरी। सींग के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनो का शिकार, वन विभाग के मुताबिक मौके से बरामद हुए AK-47 के 88 खोखे। हरियाणा के हिसार में बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही, बच्चे से चलवाई मुसाफिर से भरी बस, एक शख्स ने बनाया वीडियो। झारखंड के खूंटी में नक्सलियों के खिलाफ नए आंदोलन की शुरुआत, 90 गांवों के लोगों ने मिलकर बनाई शांति सेना। किसानों की मदद के लिए आगे आया नाना पाटेकर फाउंडेशन, अहमदनगर में खुदकुशी करने वाले 112 किसानों के परिजनों को बांटे चेक। जल्द ही विदेशी
क्रेडिट और डेबिट कार्डों से ट्रेन टिकटों की बुकिंग करा सकेंगे विदेशी सैलानी। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के इंतजाम कर की तैयारी चल रही है IRCTC। अमेरिकी वीजा के लिए फीस में बढ़ोतरी पर वित्त मंत्री ने जताई आपत्ति। अमेरिकी कारोबारियों से मुलाकात में कहा भारतीय इंजीनियर होंगे परेशान। जापानी कार कंपनी निसान ने लॉन्च किया डैटसन का नया वर्जन। ऑल्टो और इयोन को टक्कर देने के लिए जून में बाजार में उतरेगी रेडिगो। नहीं रहे हीरो साइकिल के संस्थापक सत्यानंद मुंजाल, 99 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। मध्य प्रदेश के नीमच में 35 पैसे प्रति किलो बिक रहा है प्याज। बम्पर पैदावार की वजह से किसानों को नहीं मिल रहे अच्छे दाम। भारत में 7 साल की हुई दुनिया की सबसे पुरानी फैशन मैगजीन हार्पर्स बाजार इंडिया ने मनाई 7वीं सालगिरह। शामिल हुई नामचीन हस्तियां। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक युवक ने अनूठे अंदाज में मनाया बंगाली नया साल। तालाब में लगाई 1423 डुबकी। इंफाल में स्पेशल फोर्स के मेजर अमित देसवाल को दी गई श्रद्धांजलि। मणिपुर के उग्रवादियों से मुठभेड़ में हुए थे शहीद। हंदवाड़ा में जारी है कोहराम। बंद समर्थकों ने सेना के जवानों पर चलाए पत्थर। सेना ने दागे आंसू गैस के गोले। हंदवाड़ा की घटना को लेकर घाटी में तनाव। कई जगह पर अलगाववादियों के बंद का दिखा व्यापक असर। बंद रहे बाजार, इंटरनेट सेवाएं ठप। पाक अधिकृत कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तान के खिलाफ उठी आवाज। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। प्रत्युषा के परिवार ने महाराष्ट्र के सीएम को लिखी चिट्ठी। क्राइम ब्रांच को जांच सौंपने की मांग, हत्या की जताई आशंका। देश भर में मनाई जा रही है चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी। महागौरी रूप में की गई मां दुर्गा की पूजा। चैत्र अष्टमी के अवसर पर उज्जैन में सिंहस्थ पूजा। मेले की सफलता के लिए 19 किलोमीटर तक गिराई गई मंदिर की सजरा की धार। त्रिपुरा के चांदमारी में पारंपरिक चरक पूजा की शुरुआत। पूरी आस्था से हिस्सा ले रहे श्रद्धालु। केरल के तिरुवनंतपुरम में पारंपरिक विष्णु पूजा का आयोजन। भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है प्रसाद। शिरडी में धूमधाम से शुरू हुआ रामनवमी का उत्सव। 3 दिनों तक साईं के दरबार में लगेगा भक्तों का मेला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ भद्दा मजाक। किसी अज्ञात शख्स ने ईबे पर डाला नवाज शरीफ को बेचने का विज्ञापन। भारत दौरे के बाद भूटान पहुंचे इंग्लैंड के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट। राजा और रानी ने थिम्पू में किया शाही स्वागत। अंतरिक्ष की जानकारी के लिए रूसी कारोबारी यूरी मिलनर ने की नई कोशिश। स्टीफन हॉकिंग के साथ शुरू किया प्रोजेक्ट। खर्च करेंगे $100 मिलियन। स्टार शॉट कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा नैनोक्राफ्ट। ब्रह्मांड का कोना कोना छानकर दूसरी दुनिया के बारे में जानकारी देंगे छोटे छोटे स्पेसक्राफ्ट। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कुदरत का कोहराम। भारी बारिश से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात। बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर यह है कि एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की मौत। हमले में जख्मी फरजाना का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था। 2 दिन पहले ही उन्हें नोएडा से। The show is perfectly fine. It's healthy, it's normal, and it's cool, like always. Little baby called the iPhone SE has arrived in India, and we got our hands on it. We have told you a lot about the phone, reasons to buy it, and